बताइए दादा, जो कुछ संगठनों द्वारा विरोध किया जा रहा है, इस बारे में क्या कहना चाहिए? लोगों का जो विरोध है, लोगों का कहना है कि बिना ग्राम सभा किए हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा निर्माण कराया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? हम पूछना चाहते हैं कि क्या ये लोग इस ग्राम सभा के सदस्य हैं क्या? ये सिकुरसाई मौजा है, चढ़ाईपीड़ है, और इसके पड़ोस में खपरसाई मौजा है और दुम्बिसाई मौजा है। लेकिन ये तीन मौजा के लोगों को यहाँ पर गुरुजी का प्रतिमा स्थापित होने पर कोई आपत्ति नहीं है। यहाँ के अस्थाई जो भी रैयत है, यहाँ के जो मौजा के लोग हैं, जो इस ग्राम सभा के सदस्य हैं, उनको खुशी है, उनको इस गुरुजी का प्रतिमा स्थापित होने पर कोई आपत्ति नहीं है। ये सारे लोग दूसरे जगहों से आकर के अनौसेक रूप से यहाँ की माहौल को खराब करना चाहते हैं किसी के इशारे पर, और ये ग्राम सभा की बात कर रहे हैं। और जिस समय इसी चाईबासा जिला मुख्यालय में जो खरसवा गोलीकांड के जो दोषी, चूंकि वो उस समय देश के गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, सभी को पता है कि खरसवा गोलीकांड में हजारों हमारे आदिवासी मूल निवासियों के ऊपर किस तरह से निरंकुश तरीके से उनके ऊपर गोली चलाया गया था। हजारों लोग उसमें शहीद हुए थे, और उसके लिए जो जिम्मेदार है, उनकी प्रतिमा जो चाईबासा जिला मुख्यालय है, उस जिला मुख्यालय के हृदय स्थली पुराना डीसी ऑफिस के सामने स्थापित किया गया। उस समय कहाँ थे ये सामाजिक संगठन के तथाकथित लोग? क्यों नहीं उसका वो लोग विरोध किए? उसको मौन रह करके उन लोग ने समर्थन करने का काम किया, और उनको दिक्कत है सिर्फ गुरुजी की प्रतिमा स्थापित करने पर। ये किस तरह का ये लोग नीति लेके चल रहे हैं, कौन सा सिद्धांत लेके चल रहे हैं? और ये लोग शहीदों को और अपने जो पूर्वज है, अपने वीर सपूतों को सम्मान करने की बात करते हैं। आप किसी का अपमान करके किसी का सम्मान करने की बात कर रहे हैं। किसी का अपमान करने से किसी का सम्मान होता है क्या? हमारे लिए झारखंड के तमाम जो शहीद हैं, वीर सपूत हैं, ऐतिहासिक पुरुष हैं, चाहे कोल्हान के हो, चाहे संथाल परगना के हो, चाहे जमशेदपुर के हो, चाहे पलामू क्षेत्र के हो, जिन्होंने इस झारखंड के लिए, इस धरती में जो मूल निवासी है, आदिवासी मूलवासियों के लिए अपने आप को कुर्बान किया है, सभी वीर सपूत हमारे लिए सम्माननीय है, और समान रूप से सबको सम्मान मिलना चाहिए। और उसको शहीद जो है, वैसे वीर सपूत किसी क्षेत्र विशेष की परिधि में या किसी जाति और धर्म विशेष की परिधि में उनको नहीं बांटा जा सकता है। ये बांटने का काम आरएसएस भाजपा के लोग करते हैं, और ये लोग जो कर रहे हैं आज वही हो रहा है। हो को संथाल से लड़ा रहे हैं, फिर बोलेंगे कि हो को सरना आदिवासी करके लड़ाएंगे। कोल्हान और संथाल परगना की बात करता है। ये क्या झारखंड को बांटना चाहते हैं? झारखंड को बांट करके आखिर ये किसको मजबूत करना चाहते हैं? किसके लिए ये लोग काम कर रहे हैं? और ये जिस चौक पर दिसुम गुरु शिबू सोरेन जी का प्रतिमा स्थापित करने का झारखंड मुक्ति मोर्चा ने, संगठन ने निर्णय लिया है, इस चौक पर इसके पूर्व किसी का कोई क्लेम नहीं था। अगर इस चौक पर पहले से किसी का क्लेम होता, किसी का क्लेम रहता, पहले से अगर ये सामाजिक संगठन के लोग अगर इस जगह पर क्लेम किए रहते, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा कभी भी विवाद खड़ा करने का काम नहीं करता। और परम आदरणीय दिसुम गुरु शिबू सोरेन के लिए हम लोग कोई दूसरा स्थल, न्यूट्रल स्थल हम लोग खोजते हैं। लेकिन इन लोगों ने जानबूझ करके, जब हम लोगों ने इस स्थल को चयनित किया और उनकी प्रतिमा स्थापित करने का यहाँ पर हम लोगों ने काम शुरू किया, जो काम लगभग पूर्ण होने जा रहा है, लगभग पूर्ण हो गया है, तब इन लोग जो है कि यहाँ पर क्लेम कर रहे हैं कि यहाँ पर गुरुजी का प्रतिमा नहीं लगना चाहिए, यहाँ किसी और का प्रतिमा लगना चाहिए। क्या बात हुआ? अरे भाई, चाईबासा जिला मुख्यालय में बहुत सारे प्रमुख स्थल हैं। उदाहरण के लिए तांबो चौक है, गितिलपी चौक है। चाईबासा शहर के भीतर में बहुत से ऐसे चौक चौराहे हैं। क्यों नहीं वहां पर बिना विवाद के कोल्हान के वीर सपूतों का प्रतिमा स्थापित करने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं?
तो ये सिर्फ ये जो नाटक और नौटंकी, इसके पीछे इनकी नीयत में खोट है। ये शहीदों को सम्मान देने का नीयत नहीं हो सकता है। ऐसे लोगों से समाज के लोगों को, झारखंड के लोगों को, कुल्हान के लोगों को, ऐसे लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है जो लोग बांटने, तोड़ने और ताकत को काटने का काम करते हैं, झारखंडी एकता को तोड़ने का काम करते हैं, सामाजिक समरसता और भाईचारा को खत्म करने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। इस झारखंड को और इस कोल्हान को ऐसे ही लोगों से खतरा है। सोना का ये जो प्रतिमा लगा रहे हैं, इसमें ग्राम सभा होना जरूरी था या नहीं था? हम पूछना चाहते हैं कि इसके पूर्व भी चाईबासा में कई स्थलों पर कई विभूतियों का इस पे बोल रहे हैं हम लोग। हम इसके लिए विशेष क्यों? क्या इसके लिए मतलब मानदंड दूसरा है, वहां का मानदंड दूसरा होगा? जितना जगह चाईबासा में या कहीं भी किसी भी महान विभूति का प्रतिमा स्थापित किया गया, हम पूछना चाहते हैं कि कहां पर ग्राम सभा का परमिशन लिया गया। आज ये लोग किस ग्राम सभा की बात करते हैं? और ये ग्राम सभा की बात उठाने वाले ये होते कौन है? इस ग्राम सभा से इनका कोई संबंध ही नहीं है। जेएमएम का आखिरी निर्णय क्या है? जेएमएम का एक ही निर्णय है, गुरुजी के सम्मान से, गुरुजी का सम्मान से हम लोग किसी भी तरह का ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि जो गुरुजी के सम्मान को ठेस पहुंचे। और ये स्थल दिसुम गुरु शिबू सोरेन चौक के नाम से इसका नामकरण किया जा चुका है और ये यहाँ पर उनका प्रतिमा स्थापित करने के लिए ये सारा स्ट्रक्चर खड़ा हो चुका है। हर हाल में यहाँ पर दिसुम गुरु शिबू सोरेन का प्रतिमा लगेगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा आंदोलन के बल पर, झारखंड मुक्ति मोर्चा का पहचान बना है। आंदोलन के बल पर, संघर्ष के बल पर ये इस पार्टी का पहचान बना है और उस आंदोलन से, उस संघर्ष से ही हम लोग पैदा हुए हैं। और झारखंड मुक्ति मोर्चा आगे बढ़ के पीछे हटना नहीं जानता है, ये साफ बात है। दादा, जैसे आज के दिन मैंने 4 अगस्त को आप